को आपको टॉप 4 में चुनना है। तो वही है, उसमें भी अगर पाकिस्तान आपको छोड़कर चला जाता है, वर्ल्ड क्रिकेट से आप उसको बैनिश कर देते हो, निकाल देते हो, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद पुल आउट कर लेता है, नुकसान सबका है। और पाकिस्तान ने क्या किया है, पाकिस्तान हैव ट्राइड टू हिट यू वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट। यानी वो 15 तारीख का इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का मैच, वो ये चाहते हैं आपसे। और मैं कह रहा हूं हमारी गलती क्या, हम ना तूल दे देते हैं उनको। मोहसिन नकवी को आज की डेट में हिंदुस्तान में अगर 140-50 करोड़ की आबादी है, तो ज्यादातर लोग हिंदुस्तान में शाहबाज शरीफ को नहीं जानते होंगे, मोहसिन नकवी का नाम जरूर जानते होंगे। पर देखो मोहसिन नकवी कहीं ना अब क्रिकेट यार, आप जो मर्जी, अब 20 मुल्क को आप लेकर तो आए हो यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप में। अब पता नहीं क्या होगा, कितना आप लोग देखोगे, कितना लोग फॉलो करेंगे, बट ये है कि आपको भी पता है कि वो गिने चुने यार। आप एट द एंड ऑफ द डे आप देखते हो कि भाई, मैं आपसे पूछूं टॉप 4 टीम्स कौन सी हैं, आपको पता है वही 6 टीमें हैं, उनमें से आपको 4 चुननी है। उन 4 टीमों को आपको टॉप 4 में चुनना है। तो वही है, उसमें भी अगर पाकिस्तान आपको, ये सब चीजें अलग कर दीजिए, दरकिनार कर दीजिए, आई थिंक उनके ना ईगो पे चोट लग गई है। अब लगता है कि जो एशिया कप हुआ, और ईगो पे चोट लगने का नतीजा वो ये है कि वो, और उसमें गलती मेरी भी है, आपकी भी, हम सबकी है इंडिया में। हम क्या कर रहे हैं, मोहसिन नकवी वहां से कुछ भी बोल देते हैं। हालांकि अभी तक ये मैं मानता हूं भाई, मोहसिन नकवी हैज वॉक्ड द टॉक। भाई उन्होंने कहा कि उस दिन बोला था, मैं तब भी ये नहीं सोच रहा था कि वो कर देंगे, बट ये है कि मोहसिन नकवी ने एक बड़ा पॉलिटिकल फिगर ही इतने ड्रास्टिक, मतलब मर जाए क्रिकेट, मर रही है तो मर जाए, देख लेंगे, कर लेंगे, तो वही ले सकते थे। इसीलिए सब कॉन्टिनेंट में ये जो, आई थिंक अब इट हैज बिकम अ नॉर्म, जहां पे गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं आ ही रहा है आपके स्पोर्टिंग एक्टिविटीज में, या स्पोर्ट्स फेडरेशन कह लीजिए, जो मर्जी। श्रीलंका में हमने, क्या वाकई में पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा? अगर ऐसा होता है तो क्या वो ये कहेगा हमने आईसीसी को झुका दिया? बड़ा सवाल अब आईसीसी पर है, गेंद भी आईसीसी के पाले में है कि वो इस मुद्दे को कैसे ट्रीट करते हैं। राहुल है मेरे साथ, और आज अनफिल्टर्ड है। अब पता नहीं अनफिल्टर्ड राहुल हम हो ना हो, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बात तो है, फिलहाल भले मूर्खता वाली बाट है या जो मर्जी कहें, जो कहा वो कर दिया उन्होंने। पहला जो था ना, पहला फायर, पहली गोली उन्होंने चला दी है। बड़ा डिसीजन लिया उन्होंने जिस हिसाब से, और इसीलिए लिया है, और ले सकते थे क्योंकि जो उनके पीसीबी चेयरमैन है वो खुद पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं। प्लस आई विल ऐड, वो इस वक्त पाकिस्तान के शायद सेकंड मोस्ट पावरफुल बंदे हैं, पावरफुल देन इवन द प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। मतलब आप जानते हैं कि वहां पे सबसे पावरफुल कौन है? रावलपिंडी से आसिम मुनीर, और कहा जा रहा है कि उनके बाद अगर कोई है तो मोहसिन नकवी। जी, और एक वक्त पे तो खैर ये भी चल रहा था, हो सकता है आने वाले वक्त में ये हो भी जाए, मोहसिन नकवी पाकिस्तान के अगले प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए, बट वो सब अलग बातें हैं। बट ये है कि हाँ, पाकिस्तान ने एटलीस्ट ये तो बताया है कि उन्होंने जो कहा उन्होंने वो किया। उन्होंने कहा कि भाई जी लेंगे, हम जैसे भी जीना है हम जी लेंगे, लेकिन इस वक्त जो डिसीजन हमने, या फिर जो हमने ऐलान किया था, वो तो हमने कर दिया। उसके रेपरकशंस क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, वो आई थिंक वो सब चीज़ें, ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार की तरफ से ये ट्वीट आता है, उन्होंने पीसीबी से भी कंसल्ट किया होगा, उन्होंने लीगल जो उनके एडवाइजर्स हैं उनसे भी डिस्कस किया होगा, जो क्रिकेट वहाँ समझते हैं, जानते हैं, जो आईसीसी समझते हैं, जानते हैं, उनसे भी डिस्कस किया होगा, और उन्होंने ये भी दिखा होगा कि नुकसान है। और उन्होंने ये भी सोचा होगा कि यार हम इतने सालों से तो नुकसान झेल ही रहे हैं भाई। जब से वहाँ पे, अगर आप याद करें 2009 में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था पाकिस्तान में, जब श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ था, उसके बाद से पाकिस्तान एक आइसोलेशन में जी रहा था, सब कुछ था। उन्होंने कहा आप आगे भी देख लेंगे, बट यहाँ पर आई थिंक इट हैज़ मोर टू डू विद देयर पॉलिटिकल, उनके जो इंटेंशंस हैं, वो उन्होंने ये चीज़, ये डिसीजन जो है ड्राइव किया है, रादर देन क्रिकेटिंग। मुझे नहीं लगता, आई थिंक बांग्लादेश की तरह उन्होंने भी डिसीजन लिया है। उन्होंने कहा काम करते हैं, क्रिकेट हो जाए पीछे करते हैं, अभी फिलहाल अभी वक्त है कि एक मैसेज देने का, एक ग्लोबल ऑडियंस को, दुनिया को एक मैसेज देने का, तो उन्होंने वो दिया है। हालांकि मुझे अभी भी लगता है कि देयर इज स्टिल अ मैसिव स्कोप, बहुत बड़ा स्कोप अभी भी है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान 15 फरवरी को इंडिया के खिलाफ वो मैच खेल सकता है। जिस वक्त आप ये लफ्ज करिए, पार्टिसिपेटिंग नेशंस एग्रीमेंट तोड़ी जा सकती है, और मुझे नहीं लगता कि ये सारी बातें बार बार करेंगे, कितना फाइन होगा, कितना सैंक्शंस लगेंगे, बात वो नहीं है। मुझे लगता है बात अब पैसे से ऊपर चली गई है। क्या वाकई में पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा? अगर ऐसा होता है तो क्या वो ये कहेगा हमने आईसीसी को झुका दिया? बड़ा सवाल अब आईसीसी पर है, गेंद भी आईसीसी के पाले में है कि वो इस मुद्दे को कैसे ट्रीट करते हैं। राहुल है मेरे साथ, और आज अनफिल्टर्ड है। अब पता नहीं अनफिल्टर्ड राहुल हम हो ना हो, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बात तो है, तो शायद ऐसा पहली बार हुआ है आईसीसी क्रिकेट इतिहास में कि एक टीम वर्ल्ड कप खेलने पहुंच गई है और उसने ये कहा है कि बाकी सारे मैच तो खेलेंगे, उसी शहर में खेलेंगे, लेकिन एक टीम के खिलाफ नहीं खेलेंगे उसी शहर में। पाकिस्तान ने कहा है कि इंडिया के खिलाफ हम 15 तारीख को मैच नहीं खेल रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार ने कहा है, पाकिस्तान की सरकार ने कहा है कि जी हमने अपनी टीम को वर्ल्ड कप खेलने की इजाजत दे दी है, लेकिन इंडिया के खिलाफ 15 तारीख का मैच नहीं खेला जाएगा। अब वहां पर आईसीसी तो इंतजार कर रहा है कि आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ बोले, लेकिन ऑफिशियली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ बोला नहीं है। हाँ, वहां पर यह जरूर कहा गया है कि जी हम तो वही करेंगे जो हमारी सरकार कहेगी। ये सलमान अली आगा उनके कप्तान ने भी बोल दिया। कल रात आईसीसी ने एक स्टेटमेंट भी जाहिर की थी। उन्होंने कहा कि, और वो एक स्टिक एंड कैरेक्टर टाइप स्टेटमेंट थी, जहां पे उन्होंने कहा कि देखिए क्रिकेट की इंटेग्रिटी है, दुनिया की क्रिकेट है, पाकिस्तान को सोचना चाहिए, क्रिकेट से पैसा आता है, सबको पैसा जाता है इंक्लूडिंग पाकिस्तान। बट उन्होंने पाकिस्तान को यह भी चेताया, सेलेक्ट, मैं क्रिकेट को राहुल अगर हटा देता हूं और मैं अगर मोहसिन नकवी हूं और मुझे उस मुल्क का सबसे पावरफुल नेता बनना है, मैं कहूंगा यार ये सारा खर्चा जो बता रहे हैं, इंडियन 1000-1200 करोड़ हुआ, उनका शायद कोई 4000-5000 करोड़ हुआ। और कहेगा अपनी सरकार को देखो बांग्लादेश आपका दोस्त बना दिया मैंने, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये 4-5 हजार करोड़ पाकिस्तानी में मैंने बांग्लादेश के साथ ऐसे रिलेशंस कर दिए हैं, फिर वो अपना भी, ही कैन फर्दर हिज ओन एम्बिशन। प्लस मुझे लगा कि मोहसिन नकवी ने ना एक वर्ल्ड क्रिकेट में छोटा सा डिसरप्टर वाला रोल प्ले किया, जहां पे वो शायद अपने आप को पोजीशन करना चाहते हैं दुनिया में
मसीहा, मैं आ गया हूं इंडिया के खिलाफ लड़ने के लिए। अभी मेरे साथ तो सिर्फ बांग्लादेश है और मैं हूं, बाकी कोई नहीं है। बट मुझे लगता है कि ये सारा का सारा जो मूव है ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल है, क्योंकि क्रिकेट की राहुल अगर आप बात करोगे ना, क्रिकेट तो यार तबाह है। उसके बाद मैं मानता हूं ये पाकिस्तान का डेथ वारंट है क्रिकेट का, अगर वो एक मैच नहीं खेलते। दूसरी बात ये भी, आपने आईसीसी क्यों इंतजार कर रहा है भाई, जब सब कुछ बाहर आ गया, सरकार ने मैं तो इसलिए थोड़ा सा मुझे कल ना हैरानी हुई। अगर आईसीसी गोरे चला रहे होते, मुझे नहीं लगता कि कल आईसीसी का कोई स्टेटमेंट आता ऑन अ वीकेंड, वो भी रात को, तो इम्पॉसिबल है। आईसीसी का आपको पता ही होगा, छुट्टियों पे चले जाते हैं जब क्रिसमस न्यू ईयर आता है, तो आप मतलब आप कुछ भी कर लो, दुनिया इधर की उधर कर दो, आप उनको जगा नहीं सकते हो। वो नींद में होते हैं, कुंभकर्ण की नींद में होते हैं वो, तो आप उनको जगा नहीं सकते हैं। कल ऑन अ संडे आईसीसी रिएक्टेड रात के 11 बजे ऑन अ ट्वीट जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं किया, जो पाकिस्तान की सरकार ने किया, उस पे आईसीसी ने एक स्टेटमेंट इशू किया है। और बहुत तमीज से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने धमकी भी दी है, वार्निंग भी दी है। बहुत ही तमीज से और तरीके से उन्होंने जो यूजुअली हम बात करते हैं ना, हेड्स ऑफ द स्टेट्स जब होते हैं, वो बात कर रहे हो या स्टेटमेंट इशू होती है, तो आप उन लफ्जों का इस्तेमाल वो जो होता है, तो आपने वैसे उनके लिए किया है। अब जो बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान तो चला जाएगा ओब्लिवियन में, पाकिस्तान तो हो जाएगा खत्म, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मैं अभी भी, इसीलिए मैंने शुरू में ही वो कहा, मुझे अभी भी लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो हो सकता है कि बाद में ऐसा करे कि वो चलो यार खेल लेते हैं, हो गया हमारा जो खेलना था, क्योंकि वो अभी भी ये खेल ही रहे हैं और उनका पर्पस सॉल्व हो गया कल जो आईसीसी ने स्टेटमेंट इशू किया रात में। और आईसीसी ने जो किया, आईसीसी का भाई वो ग्लोबल बॉडी है, पेरेंट बॉडी है, उनका काम है कि क्रिकेट का के सर्वाइवल और फ्लरिश करवाना उनका काम है, तो उन्होंने किया भाई जो उनसे बनता था। बट जो आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान क्रिकेट खत्म हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बट ओवरऑल क्रिकेट का क्या होगा? क्रिकेट को कोई नुकसान नहीं होगा। मैं तो खुद कह रहा हूं, सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, मैं पाकिस्तान जो है जो हम बात कर रहे हैं कि ब्रॉडकास्टर अगर 2023 से 2027 का जो विंडो जो मीडिया राइट्स लेता है बहुत ही एक एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट, बहुत ही मोटा पैसा देता है, ठीक है। तो मोमेंट आप उसमें से इंडिया पाकिस्तान हटा दो, वो कम आएगा, वो पैसा ही कम हो जाएगा, वो पैसा कम हो जाएगा ब्रॉडकास्टर के लिए। फिर ब्रॉडकास्टर बोलेगा कि यार अब आप दुनिया भर में इतनी सारी लीग्स चल रही हैं, उनको थोड़ा एनहांस किया जाए। उनको भाई बड़े प्लेयर्स हैं आज की डेट में भी, क्रिकेटर्स जो हैं वो रिटायरमेंट अनाउंस कर रहे हैं। अब वो देख लो आप, हेनरी क्लासन जो है, ठीक है मिड 30s जो भी है, बट आज की डेट में प्लेयर्स, तो कल को आप पता चला ये लीग्स जो है, कोई एक आधी 2-4 लीग्स ऐसी खड़ी हो जाए, ब्रॉडकास्टर बोलेगा यार इनमें पैसा लगाते हैं यहाँ पे आज की डेट में आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स, और सडनली ऐसा ना हो कि इंटरनेशनल क्रिकेट जो है उसको एक बहुत बड़ा डेंट लगे और आपकी ये जो लीग्स हैं जिन जो पता नहीं, ये तो वो बात हो गई ना कि मैं डूब रहा हूं, तुझे भी डुबा के चलूं, मैं तो मर जाऊंगा, मतलब मैं तो भीख मांग के गुजारा करूंगा। जो टेक्निकली आप बात कह रहे हैं, मैं वही कह रहा हूं, सिचुएशन कहां पे खड़ी है? सिचुएशन वहां पे खड़ी है जहां पर आप पैसों की बात तो करते करते हैं, और ये ब्रॉडकास्टर ऑलरेडी आपको कह चुका है कि भाई ये सस्टेनेबल नहीं है, पैसा ये सस्टेनेबल नहीं है। बट जो हम बात करते हैं कि नुकसान इस वर्ल्ड कप में ऑलरेडी जो टिकटिंग कर रहे हैं, आप जानते हैं उनको, मुझे बता रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान का जो कोलंबो में मैच है उसकी अभी तक 10 इंक्वायरीज आई हैं। 10 इंक्वायरीज आई हैं। ऑब्वियसली उनकी हाई स्केल टिकटिंग होती है, 10 उनके पास इंक्वायरीज आई हैं कुल। ऑब्वियसली अगर पाकिस्तान थोड़े दिन और ऐसे खेलता रहा तो फिर बता कहता है यार मुझे टिकट बुक करके, मैच टिकट बुक करके, फ्लाइट बुक करके, वीजा लेके 5 दिन तो विंडो चाहिए ना। तो बंदा कहता है यार अगर इन्होंने 15 तारीख दोपहर को डिसाइड करना तो मैं क्यों जाऊं, ये सारी बातें भी होगी, तो इकोसिस्टम आपका हर्ट होगा। द ओनली थिंग इज इसको अब्सॉर्ब कौन कर पाएगा? आई थिंक इंडिया कर लेगा। नुकसान तो सबका है, इंडिया कर लेगा अब्सॉर्ब, ऑस्ट्रेलिया भी कर लेगा, इंग्लैंड भी कर लेगा। हालांकि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को बड़ा झटका होगा। मैं कहता हूं कि जैसे ये जो ब्रॉडकास्ट डील है, और हम जिस तरह से बात कर रहे थे, आज इंडिया की सिर्फ आईपीएल की जो मैच ब्रॉडकास्ट राइट्स है वो है 10,000 करोड़ इंडियन, और मैं पाकिस्तान का ट्रांसलेट करता हूं तो हो गया 40,000 करोड़, मतलब 1 पॉइंट अब तो डॉलर बढ़ गया तो $1 बिलियन एवरी ईयर, प्लस इनके जो और आते हैं टाइटल राइट्स, ये वो। तो अगर बीसीसीआई को आईसीसी से मिलता है आई थिंक 300 कुछ ना, 38.5% है, तो आप लगा लीजिए, आई थिंक इतना ही है, कोई 320 के करीब $320 मिलियन, 300 ऐसे ही है कुछ आईसीसी के जो पैसे इनको मिलते हैं, और उसमें कम हो जाएगा। ऑब्वियसली 320 की बजाय इंडिया कहेगा चलो इंडिया को 270 मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इंडिया को नुकसान होगा $50-60 मिलियन का। और जब हम कहते हैं कि 10,000 करोड़ रुपए आईपीएल के 1.1 बिलियन का मतलब होगा $1100 मिलियन, आप वहां से कमाते हो। बट इसमें क्या पाकिस्तान दोस्त बनाएगा बाकी जो बोर्ड जिनकी आईसीसी का रेवेन्यू कम होता जाएगा, या दुश्मन बनाएगा? क्योंकि पाकिस्तान कहता है हम एक नया ब्लॉक बना रहे हैं जी दुनिया में। अभी तो उसके 2 मेंबर है, उसकी मेंबरशिप इज राइट नाउ लिमिटेड ओनली टू 2, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। इन्होंने आयरलैंड को भी फोन किया था, इन्होंने जिम्बाब्वे को भी फोन किया था, इन्होंने आयरलैंड को और जिम्बाब्वे को दोनों को कहा था कि आप अपना ग्रुप बदल लें, क्या प्रॉब्लम है यार बांग्लादेश के लिए, और उसके बदले में, उसके एवज में हम क्या करेंगे, आपको भी होस्ट कर लेंगे T20 और हम भी आपके पास आ जाएंगे। बट वो माने नहीं। क्या आपने जैसे कहा कि अगर गोरे होते आईसीसी चला रहे, क्या ये जो आज पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी वर्ल्ड कप को टारगेट किया, इज इट ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि 2 इंडियंस उसको हेड कर रहे हैं? जय शाह आईसीसी चेयरमैन है और संजय गुप्ता आईसीसी सीईओ है। क्या वो इंडिया को नीचे दिखाने के लिए, इंडियन क्रिकेट को नीचे दिखाने के लिए वो आईसीसी को अटैक कर रहे हैं? यस। आईसीसी, आपको क्या लगता है कि जो आईसीसी के जो बोर्ड मेंबर्स हैं, जो सीनियर मेंबर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, ये लोग क्या सोच रहे होंगे? इवन श्रीलंका जो होस्ट है, उनको तो नुकसान है, फाइनेंशियल नुकसान है सबको। और हर कोई बात, जो आपने बात की ना, ऑस्ट्रेलिया सर्वाइव कर लेगा, इंग्लैंड सर्वाइव कर लेगा, बट बाकी के बोर्ड्स का क्या होगा? फुल मेंबर्स, चलो मैं फिर भी, हालांकि फुल मेंबर्स भी जो आपके 12 फुल मेंबर्स हैं, ऐसा नहीं कि एवरीबडी इज मेकिंग मनी,
वो भी उनका भी बहुतों का हैंड टू माउथ ही चल रहा है। बाकी आप अगर क्रिकेट को पॉपुलराइज कर रहे हो तो बाकी के जो एसोसिएट नेशंस हैं वो क्या करेंगे? नहीं, उसका मैं तो एक इलाज है राहुल। देखो, अगर लड़ाई हो गई है, अभी तो आपकी बात ठीक है, अभी ये टेबल टेनिस खेली जा रही है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ट्वीट करता है, उसके बाद आईसीसी रिएक्ट करता है। आज पूरा दिन आईसीसी कहता रहा देखो जी हमारे पास तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आई नहीं है। ऑफिशियल स्टेटमेंट को क्यों देगा अभी तक मुझे ये नहीं समझ आया। और आईसीसी इंतजार क्यों करे कि जब वो ऑफिशियल स्टेटमेंट देंगे तो ही हम बोर्ड की इमरजेंसी मीटिंग को आपको तो बता दिया है उन्होंने ना। मतलब वो कैसे, आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको अभी से बता देगा कि जी उस दिन नहीं आएंगे? वो उस दिन अगर डिसाइड कर ले तो आप क्या कर लोगे? तो मुझे लगता है आईसीसी को अभी के अभी बैठ के दे नीड टू आस्क पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियली कि हमने ये जो पढ़ा है, आपका स्टैंड क्या है? वी वांट टू नो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टैंड क्या है। और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी भी ये कहता है कि हम विल गो बाय द गवर्नमेंट एडवाइस, और गवर्नमेंट की एडवाइस अभी बदली नहीं है, मुझे लगता है आईसीसी को बोर्ड की मीटिंग बुलानी चाहिए। वोटिंग जैसे बांग्लादेश के मुद्दे पे हुई थी, बांग्लादेश के मुद्दे पे आपका जो वो था सब्जेक्ट, वो था कि क्या आईसीसी वर्ल्ड कप का शेड्यूल चेंज किया जाए। यहां पर आप मीटिंग बुलाएं और आप ये पूछें, उसमें मुद्दा रखें कि क्या पाकिस्तान को अलाउ किया जाए कि वो एक मैच छोड़ के बाकी वर्ल्ड कप खेल सकता है। ये आप वोटिंग पे लेके जाएं, फिर पाकिस्तान को खलबली मचा दें। और मुझे ये भी लगता है कि खलबली मची है। जो आपने बोला ना कि आईसीसी ने आके रिएक्ट किया, खलबली तो मची है। बट अगर पाकिस्तान को ये लगता है कि दे हैव द लास्ट लाफ, आई थिंक वो मुखालफत में है। कितने % चांस आपको लगता है कि वो पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा 15 तारीख को, और कितने % आपको लगता है कि होगा? पता है, मेरा अभी भी मेरा गट फीलिंग ये कहती है कि हालांकि देखिए उनकी सरकार ने ये कहा है, और गवर्नमेंट का एक चीज बोल देना और उसके बाद पलट जाना, भाई मतलब ये एक भाई नेशनल इशू है, नेशनल प्राइड। ऐसा नहीं होता कि हेड ऑफ द स्टेट ने एक ऐलान किया उसके बाद आपने उसको वापस ले लिया, उस बात को आपने कहा कि नहीं, बहुत मुश्किल होता है। बट मुझे अभी भी लगता है कि देयर इज अ स्कोप, और कहीं ना कहीं आईसीसी, देखिए आईसीसी को भी ऐसा नहीं है कि आईसीसी उनसे फिलहाल लड़ेगा। ठीक है, गुस्सा सब में होगा कि भाई यार ये क्या मजाक बना दिया इन्होंने क्रिकेट का। इंटरनेशनल क्रिकेट है, एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहा है, आईसीसी का टूर्नामेंट हो रहा है। ये याद रखिए, अब जो आप भी बात कर रहे थे पहले 96 इवन पहले तक भी ये होता था, जो अगर इंडिया होस्ट कर रहा है टूर्नामेंट तो मेरी जिम्मेवारी है। अब ये टूर्नामेंट की जो ओनरशिप है, ये टूर्नामेंट जो है ये आईसीसी का टूर्नामेंट है। ये ऐसा नहीं है कि जैसे 96 हो गया तो ये होता था कि जी चलो इंडिया पाकिस्तान में हो रहा है ये टूर्नामेंट, तो इंडिया और पाकिस्तान। अब ये आईसीसी के से, तो आईसीसी भी नहीं चाहेगा कि भाई, और स्पेशली तब जब आपको पता है 2028 में आप लॉस एंजलिस में लेकर जा रहे हो T20 को, आप ओलंपिक स्पोर्ट बना रहे हो, क्रिकेट को आप एक ओलंपिक स्पोर्ट बनाना चाहते हो, तो आप भी नहीं चाहोगे, क्योंकि वो और कुछ नहीं है। देखो पैसा जो आपने भी कहा, पैसा आप सबको बांट दोगे, वो चाहते हैं कि आई थिंक वो एक मैसेज, आई थिंक इट इज अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गेम। आप ऑप्टिक्स के लिए आप एक ग्लोबल ऑडियंस को आप केटर कर रहे हो, आप एक ग्लोबल ऑडियंस को दिखाना चाहते हो कि भाई नहीं, ये देख लो ये हो रहा है, क्रिकेट ऐसे चल रही है, और आप जैसे भी कर रहे हो वो ठीक नहीं है। आपने इनको भी दिखाया। आप आईसीसी के लिए, मैं मानता हूं कि अगर शायद से कोई और होता, कोई गोरा अगर फिलहाल अगर ऊपर टॉप हायरार्की में होते, हो सकता है यहाँ तक नौबत ही नहीं आती, सिचुएशन ही नहीं आती। बट ये सब, अब ये तो सब कॉन्टिनेंट में अगर आपके आईसीसी टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, अब ये होता ही रहेगा। मुझे लगा कि बांग्लादेश वाला जो एपिसोड हुआ, आईसीसी कुड हैव, आईसीसी दे सकता था उनको, आईसीसी उनको कह सकता था चलो ठीक है यार कर लो, अगर वहां से तरीके से बात आप श्रीलंका नहीं, तरीका का तो खैर क्या है, सरकार ने भी ज्यादा, तो उनकी सरकार ने बोल दिया था ना, मुझे लगा वो सरकार ही जब सरकार ने थोड़ा चांस उनका स्पॉइल कर दिया। आप दे सकते थे उनको, बट आपने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वंस एंड फॉर ऑल आप ये ड्रामा खत्म करना चाहते थे कि जब भी सब कॉन्टिनेंट में ये होगा, ये तमाशे होते रहेंगे, ये सब होते रहेंगे। हार गए, अगर ये हॉलैंड से हार गए फिर भाई नहीं खेलेंगे। अच्छा, तब भी इंडिया से नहीं खेलेंगे? क्यों खेलेंगे? सर कटा लेंगे। हाँ मतलब जो भी है वो, जो भी है डिसाइड आपने कर लिया है। और देखिए अब बात वही आ गई है पॉलिटिकली, क्या हम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक स्टैंड लिया था, और ऐसा भी नहीं है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आई थिंक हमसे ज्यादा समझदार वहां पर हो सकता है आईसीसी में लोग बैठे हों, कि अगर आपको याद होगा द मोमेंट मोहसिन नकवी ने जब ये बात सबसे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली थी, आपको याद होगा इंडियन मीडिया में तो यार स्टोरीज आनी शुरू ही हो गई थी ना कि सैंक्शंस लग सकते हैं और क्या क्या लगेंगे। तो ऐसा नहीं कि आईसीसी वहां पे हाथ धरे बैठा, आईसीसी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, प्रीएम्प्ट उसी मीटिंग में करना। और अब जो भी है, आइदर यू आर प्लेइंग इनटू द हैंड्स, क्या मोहसिन नकवी हो सकता है यही चाहते हो। वो बस ये चाहते हैं, मेरा ये मानना है हमेशा से, कि वो बस ये चाहते हैं कि यार ये लोग ना चैन की नींद ना सो पाए, और कहीं ना कहीं काफी हद तक वो इस अपनी अगर उनकी मुहिम है उसमें वो सफल भी हुए। दूसरी तरफ से आईसीसी 7 तारीख तक इंतजार करेगा, आई डोंट थिंक सो। मतलब दे विल हैव टू कॉल देम, उनसे ठीक है, बाद में मैंने लिख के दे दिया, मैं झूठा हूं तो मैं बाद में मुकर सकता हूं, बट फिर उसके बाद उनका देखो, आपको ये तो है नहीं, हम यहां पे बात कर रहे हैं ब्रॉडकास्टर, रेवेन्यू, बिजनेस ऑफ क्रिकेट, वहां पर बात हो रही है कि हम क्रिकेट को बर्बाद कर देंगे। तो आप बात का वो देखिए ना, फर्क कितना है। नहीं, क्रिकेट को बर्बाद कर देंगे, प्लस वर्ल्ड क्रिकेट को मैं वर्ल्ड क्रिकेट को अब कहता हूं, अब फिर सॉरी मैं भूल गया था बीच में, वर्ल्ड क्रिकेट आप बीसीसीआई हो, अगर सपोज बीसीसीआई का ये षड्यंत्र है, पाकिस्तान को वहां तक पुश कर दिया, पाकिस्तान ने डिसीजन लिया, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, अब दुनिया आई कि नहीं यार देखो एक मैच वो इतना पैसा करता था, ये था वो था फलाना ढिमकाना, अब बीसीसीआई का एक काम करो, जो मुझे 38% देते हो 10% काट लो बॉस, आईसीसी का मुझे दो, आप 25% दो, 13% काट लो, ले लो मेरे से आप, ये लो $90 मिलियन या $100 मिलियन मुझे नहीं चाहिए, इंडिया के हिसाब से 1000 करोड़ भी नहीं होता, और आप तो बनाते हो। बट आपने क्या किया, आपने सामने वाले बंदे को जो आपसे पंगे ले रहा है, आपने उसको जड़ से काट दिया। मतलब अगर आप खराब हो तो फिर आप ऐसे हो। बट इज दैट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट? कैनॉट होल्ड वर्ल्ड क्रिकेट टू रैंसम। मोहसिन नकवी ने एशिया कप में जो किया, आप पाकिस्तान को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं यहाँ पे, अगर आप ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान दे आर
दे आर होल्डिंग वर्ल्ड क्रिकेट टू रैंसम। राहुल आप बताओ कब आपने लास्ट इस तरह का, ठीक है 96 और 2003 की मैंने आपको दोनों बातें बता दी, मैं इसीलिए तो ये बंदा कह रहा है बॉयकॉट करेंगे मैच। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि द मोमेंट आप ये बोलते हैं कि पाकिस्तान इज होल्डिंग वर्ल्ड क्रिकेट टू रैंसम, तो ये जितनी भी बातें हो रही हैं कि अरे पाकिस्तान कर क्या रहा है, कंट्रीब्यूट क्या करता है वर्ल्ड क्रिकेट में, वो क्या किया उन्होंने, लीग स्टेज से आगे नहीं जा रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस ऐसी है, ये सब हो रहा है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वहां पर है, सब कुछ है, टीम का कोई पता नहीं, कप्तान का कोई पता नहीं, प्लेयर्स का कोई पता नहीं, किसी को, एंड देन वी से वैसे पाकिस्तान को बाहर कर दो फिर आप। एक मैच है ना वो मैच, मैं तो कहता हूं एक मैच है और उसमें 2 टीमें खेलती हैं। भले WWE में आप फाइट देखने जाते हो, नूरा का वो तो भाई जब ट्रॉफी लेके भागे तो नाम तो इंडिया में सब जानने थे ना। और देखो मेरा ये मानना है कि मोहसिन नकवी एशिया कप वो डाइजेस्ट नहीं कर पाए जो कुछ हुआ, और जो आपने कहा ईगो, शायद उन्होंने ईगो वो ले ली पीछे मुड़ के ना। मुझे ये भी लगता है कि यार जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, घाव ना आपके ताजे ताजे थे, एक साल ना खेलती एशिया कप तो क्या था, क्या होता है ना, कहते हैं स्मॉल बैटल्स शुड बी अलाउड टू रन देयर कोर्स, बीच में मत रोको। उस दिन लगा कि यार हम लोग मतलब साइन कराए हैं आईसीसी का, बट इवेंचुअली आज मैं पीछे मुड़ के देखूं तो यार सबका फायदा ही हुआ है। आपने नुकसान, आपने लोगों का नुकसान नहीं करा, आपने लोगों का नुकसान नहीं करा, आपने अपना नुकसान करा है। आपने अपना नुकसान की, अंडर 19 टीम खेल गई, आपकी विमेंस टीम खेल गई, चैंपियंस ट्रॉफी हो गया जिस एग्रीमेंट के बेसिस पे, आपको कोलंबो आपको जाना चाहिए। बाकी नुकसान सबका है, जैसे मैंने कहा सबका नुकसान है, पाकिस्तान का हो सकता है ज्यादा हो बट नुकसान सबका है। ऑन दैट नोट आई नो। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो ज़ेर क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन से नोटिफिकेशन आ सके। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।